नाउ वी विल डू चैप्टर नेव फ्रेंड्स। इसके दो पार्ट्स हैं, हम दोनों पार्ट एक ही चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन के नेव मतलब नादान बच्चे, जिनको कुछ पता ना हो, कुछ ऐसा कर दे जो है ना नादानी में। तो बच्चों की स्टोरी है कि कैसे वो हैक करने की कोशिश करते हैं, बट उसका रिजल्ट जो होता है वो A bird had laid eggs just above the cornice in केशव house। जो एक पंछी ने ना केशव जो है लड़के का नाम है, उसके घर की कॉर्नाइस मतलब जो परछत्ती सी बनी होती है ना विंडोज के ऊपर, पुराने टाइम पे होती थी, उसके ऊपर एग्स दिए हुए थे। Both Keshav and his sister Shama would watch the bird intently as it flew back and forth। तो दोनों केशव और श्यामा जो थे वो बर्ड को बड़े ध्यान से देखते थे जैसे वो वापस आता था, कभी उड़ने जाता था, उड़ के जाता था, कभी आता था। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्नर्स रबिंग देयर आईज बियरली अवेक। हर रोज सुबह सबसे पहले दोनों घर आके उस कॉर्नर्स के सामने खड़े हो जाते, अपनी आंखें रब करते हुए वो उसको ही देखते। The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi। जो उनको वो खुशी मिलती थी ना उन दो बर्ड्स को देख के, वो इतनी ज़्यादा थी कि उसके आगे वो दूध और जलेबी से जो उनको खुशी मिलती थी वो भी भूल जाते थे। Numerous questions rose in their mind, how big were the eggs। उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, जैसे कि एग्स कितने बड़े हैं, बट कलर वर दे, उनका कौन सा कलर है, हाउ मैनी कितने हैं, वट डिड दे ईट, कैसे वो क्या खाते हैं, हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, उनमें से जो चूजे हैं वो बाहर कैसे आएंगे, वट इज़ द नेस्ट लाइक, जो नेस्ट है वो कैसा है। बट देयर वॉज नोबडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था जो उनके क्वेश्चन का आंसर उनको देता। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक। जो उनकी मदर थी उसके पास घर के कामों के कारण कोई टाइम नहीं था, उसके बाबूजी जो उसके फादर थे वो बुक्स में ही बिजी रहते थे। The two children had to comfort themselves by asking and answering each other। दोनों बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते और एक दूसरे को आंसर देके अपनी जो उनकी नॉलेज ग्रैस्प करने की इच्छा होती थी उसको वो ऐसे ही शांत करते थे। श्यामा टेल मी भैया, will the chicks fly away as soon as they come out of the egg। अब श्यामा ने अपने ब्रदर से पूछा, केशव से, कि भैया मुझे बताओ जो ये चिक्स है ये इतनी जल्द जैसे ही वो बाहर आएंगे तभी उड़ने लगेंगे एग से बाहर निकलते ही। नो सिली, केशव वुड रिप्लाई प्राउड एज स्कॉलर, फर्स्टली दे हैव टू ग्रो विंग्स। तो केशव उसको बोलता, जैसे कि बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज हो, पढ़ा लिखा कोई स्कॉलर होता है जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, नहीं पागल, पहले उनके पंख आएंगे। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, जो वो बेचारे बिना परों के कैसे उड़ेंगे। श्यामा वट वुड द पुअर बर्ड फेड हर लिटिल वंस, तो वो बेचारी जो बर्ड है वो अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाएगी। दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर इवन केशव टू आंसर। ये वाला जो क्वेश्चन था इवन केशव के लिए भी थोड़ा मुश्किल था इसका आंसर दे पाना। A couple of days went by and the children's curiosity increased। और कुछ दिन बीते और दोनों बच्चों की जो जानने की उत्सुकता थी उस चीज़ को वो बढ़ती गई। दे वर ईगर टू सी द एग्स, वो एग्स को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। दे वर सर्टेन दे हैड हैच्ड बाय देम, उनको पक्का यकीन था कि अब तक जो एग्स है वो हैच हो चुके होंगे, मतलब उसमें से चूजे निकल चुके होंगे। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ वेट हैवीली ऑन देयर माइंड। तो अब जो क्वेश्चन था कि वो बेचारे चूजे जो है वो क्या खाएंगे, वो उनके दिमाग में बार बार घूम रहा था। Where would the poor bird find enough grain to feed her brood, जो बेचारा बर्ड है वो कहाँ से इतना ग्रेन लेके आएगा, इतना अनाज लेके आएगा अपने बच्चों को खिलाने के लिए। The chicks were sure to starve to death, जो चिक्स थे वो श्योरली मर जाएंगे भूख के कारण। This thought left the siblings very anxious। इस thought से दोनों भाई बहन जो थे बहुत ज़्यादा चिंतित थे। सिबलिंग मतलब ब्रदर एंड सिस्टर। They decided to scatter some grain on the cornice for the bird to pick। उन्होंने सोचा कि वो छत के ऊपर ना जो वो जिसके ऊपर उन्हें पर छत सी जो थी उसके ऊपर कुछ दाने खिला देंगे जिसको बर्ड जो है वो उठा लेगा। श्यामा said happily, oh then the bird won't have to fly anywhere in search of food will she।
तो श्यामा ने इसको फिर कहा खुश होते हुए, फिर तो बर्ड को जो है इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा खाना ढूंढने के लिए। क्या वो जाएगी, क्योंकि उसको पास में खाना मिल जाएगा। ओ नो सेड केशव, व्हाई वुड शी। केशव ने कहा बिल्कुल नहीं, वो क्यों जाएगी जब उसको खाना यहीं पे मिल जाएगा तो। बट वॉन्ट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, अ न्यू वरी क्रॉस श्यामा's माइंड। अब श्यामा के माइंड में एक और बात आई कि जो बर्ड्स हैं उनको वहाँ पर गर्मी नहीं लग रही होगी, ऐसे पड़े हैं वो, इतनी गर्मी का मौसम था ना, तो दैट्स वाई उनको लगा कि हमें इतनी गर्मी लग रही है तो बर्ड्स को भी इतनी गर्मी लग रही होगी। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल व्हेन यस ही सेड। अभी तक केशव ने इस प्रॉब्लम के बारे में तो सोचा ही नहीं था, तो फिर उसने कहा हाँ, दे आर प्रॉबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट अप देयर, वो जरूर वहाँ पर प्यास के कारण मर रहे होंगे। देयर इज नो शेड अबव देम इवन, उनके ऊपर इवन कोई छाँव नहीं है, कोई छाँव वाली चीज भी नहीं है। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट अ मेकशिफ्ट रूफ वुड बी इरेक्टेड अबव द नेस्ट। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक रूफ बनाएंगे जो उसके नेस्ट के ऊपर होगी सीधी। द प्रपोजल फॉर ए बॉल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन ऑफ राइस वॉज ऑल्सो अप्रूव्ड। एक पानी की कटोरी रखने के लिए और कुछ चावलों के दाने रखने की बात भी जो थी मान ली उन्होंने। बोथ चिल्ड्रन बिगैन टू वर्क इन अर्नेस्ट, दोनों बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे। श्यामा क्वाइटली ब्रॉट सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट। जो श्यामा थी वो जो क्ले पॉट मतलब जो घड़े होते हैं ना, कुज्जे टाइप होते थे पहले जिसमें अनाज वगैरह स्टोर करते थे, तो वहाँ से वो कुछ चावल लेके आई। केशव सीक्रेटली एम्प्टीड द स्टोन बॉल ऑफ इट्स ऑयल, स्क्रब्ड इट क्लीन एंड रिफिल्ड इट विद द वाटर। तो केशव ने क्या किया, चोरी चुपके से एक स्टोन बॉल था ऑयल का, उसको साफ किया और उसको अच्छे से साफ करके उसको वाटर के साथ फिल करके वहाँ पर रख दिया। बट वेयर टू गेट द क्लोथ फॉर द शेल्टर, अब कपड़ा कहाँ से लेके आए उनको छाँव देने के लिए। एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, वो जो छत है उसको कैसे रखेंगे वो बिना सपोर्ट दिए कि वो टिकी रहे। केशव puzzled over the problem for a while before it was finally resolved. केशव कुछ देर तो कंफ्यूज सा रहा इस प्रॉब्लम को लेकर जब तक वो इसको सॉल्व नहीं कर पाया। फिर उसने कहा go and bring the garbage basket, make sure माँ doesn't see you। तो उसने अपनी सिस्टर को कहा जाओ जाके जो गार्बेज बास्केट है ना, कूड़ा डालने वाली जो टोकरी है वो लेके आओ और ध्यान रखना कि जो मदर है वो तुम्हें देखे ना। बट इट्स गॉट अ होल इन द मिडल, विल इट कीप द सन आउट। पर इसमें तो होल है, इसके बीच में छेद है, क्या ये धूप से बचा पाएगी। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, केशव सेड विद स्लाइट इरिटेशन। केशव ने थोड़ा गुस्से में होते कहा जाओ जाके पहले बास्केट लेके आओ। आई विल टेक केयर ऑफ द होल, मैं देख लूँगा होल को भी। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट, श्यामा भागती हुई गई और बास्केट लेके वापस आई। केशव स्टफ्ड द होल विद सम पेपर एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ अ नियर बाई ट्री। केशव ने तो उस होल में थोड़े से पेपर डाल दिए उसको बंद करने के लिए, और जो वो बास्केट थी उसको एक पास में ट्री था उसकी एक टहनी के ऊपर उसने रख दिया। सी हाउ द शेडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट, तो उसने कहा देखो कैसे जो बास्केट की शेडो है वो उसके ऊपर नेस्ट के ऊपर पड़ रही है। द सन कांट गेट थ्रू नाउ, अब इसके अंदर से सन वहाँ पर नहीं आ सकता, मतलब कि सूरज की धूप नहीं आएगी। श्यामा थॉट एडमायरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वॉज। श्यामा ने सोचा कि उसका ब्रदर कितना चालाक है, कितना बुद्धिमान है। इट वॉज द मंथ ऑफ समर, ये समर का महीना था। बाबूजी हैड गॉन टू वर्क, उनके जो फादर थे वो काम पे गए हुए थे। हैविंग पुट बोथ चिल्ड्रन टू स्लीप, माँ हैड लेड डाउन टू रेस्ट, दोनों बच्चों को सुला के जो मदर थी वो भी सो गई थी। बट द चिल्ड्रन वर नो वेयर नियर स्लीपिंग, बच्चे कहीं भी सो नहीं रहे थे। आईज शट, दे हेल्ड देयर ब्रीथ एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट, आंखें बंद करके वो बस इस बात की वेट कर रहे थे कब उनकी माँ जो है वो सो जाए, सही टाइम आए और वो वहाँ से निकल सके। एज सुन एज दे वर श्योर माँ वॉज asleep, they got up quietly, unlatched the door and crept out। जैसे ही उन्होंने देखा कि जो उनकी मदर थी वो सो चुकी थी, वो चुपचाप वहाँ से उठे, दरवाज़ा ओपन किया और बाहर आ गए। सून दे वर मेकिंग प्रेपरेशंस टू सेफ गार्ड द एग्स, अब वो तैयारी कर रहे थे कि एग्स को कैसे बचाया जा सके। केशव ब्रॉट अ स्टूल फ्रॉम द रूम बट इट वॉज नॉट हाई इनफ टू रीच द कॉर्नर। केशव एक स्टूल लेके आया रूम में से, पर ये इतना लंबा बड़ा नहीं था कि वो कॉर्नर तक पहुंच सकते। He then brought a small bathing stool to place under the first and gingerly climbed on the top।
फिर उसने क्या किया, एक छोटा सा बार्डिंग स्टूल लेके आया और उसके पहले उसने बड़े वाला नीचे रखा और उसके ऊपर उस जो बड़े वाला स्टूल था उसके नीचे उसने इसको रखा एंड देन इसके ऊपर चढ़ गया। श्यामा हेल्ड द स्टूल विद बोथ हैंड्स। श्यामा ने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ा। इट्स अनइवन लेग्स मेड इट रादर wobbly एंड इट टिप्ड स्लाइटली whichever way the pressure increased। तो उसकी जो मतलब एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ था तो वो थोड़ा सा कांप रहा था और जब किसी एक साइड की तरफ ज़्यादा भार पड़ता था तो उधर को वो टिल्ट हो जाता था। ओनली केशव न्यू वट dread assailed him at the moment। सिर्फ केशव को ही पता था कि उस टाइम वो कैसे अपने फेयर को डर को मैनेज कर रहा था कहीं तो वो गिर न जाए। He would grab the cornice to steady himself and scold Shyama under his breath। वो क्या he would grab the cornice, उसने जो ऊपर से पछत्ती थी उसको पकड़ लिया और श्यामा को डांटने लगा। Hold fast or I'll come down and beat you nicely। तो उसने कहा जल्दी से पकड़ो, अगर मैं नीचे आ गया ना तो फिर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगा। But poor Shyama's attention was taken up by the cornice। बट जो श्यामा थी उसका ध्यान जो था वो cornice की तरफ चला गया। Time and again her mind veered in that direction and her grip on the stool slackened। थोड़ी देर बाद मतलब थोड़े टाइम बाद उसका ध्यान जो था वो डाइवर्ट हो जाता था, कॉर्नर्स की तरफ चला जाता था और उसकी जो पकड़ थी स्टूल की वो ढीली पड़ जाती थी। The moment Keshav's hands reached the cornice, the birds flew away। Keshav saw some twigs scattered on the cornice and 3 eggs lying on them। जैसे ही केशव का जो हाथ था वो कॉर्नाइस तक पहुंचा, जो पक्षी थे वहां पर वो उड़ गए और केशव ने देखा वहां पर कुछ टहनियां बिखरी पड़ी थी कॉर्नाइस के ऊपर और उसमें 3 eggs थे। There was no nest like the ones he had seen on trees। वहां पर वैसा नेस्ट नहीं था जैसा उसने ट्रीज पे देखा था। श्यामा आज कैन यू सी एनी चिक्स भैया। तो श्यामा ने उसको पूछा क्या आपको कोई चिक्स दिखाई दे रहे, चूजे दिखाई दे रहे हैं भैया। There are 3 eggs, the chicks haven't come out yet। तो उसने कहा यहाँ पर 3 एग्स है और अभी चूजे जो है वो बाहर नहीं निकले। शो मी भैया हाउ बिग दे आर। तो उसने कहा मुझे दिखाओ भैया कि कितने बड़े हैं जो एग्स है। आई विल, मैं दिखाऊंगा, बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैग्स टू ले अंडर द एग्स। पर पहले कुछ कपड़ा लेके आओ जो मैं एग्स के नीचे रख दूँ। द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ। जो बेचारे अंडे हैं वो किस चीज़ के ऊपर पड़े हैं, टहनियों के ऊपर और घास फूस के ऊपर पड़े हुए हैं। Shyama ran out and returned with a piece of cloth torn out from an old sari। श्यामा भाग के गई और एक पुरानी साड़ी से फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा लेके आई। केशव leaned to take it from her, folded it a number of times and make it into a cushion and placed it under the eggs। केशव ने झुक के उसको पकड़ा, फिर उसको काफी टाइम फोल्ड किया, एक कशन के जैसे बनाया उसको और देन उसको एग्स के नीचे रख दिया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम भैया, श्यामा प्लेडेड मतलब रिक्वेस्टेड। श्यामा ने फिर रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे भी एग्स देखने हैं। यस आई विल शो देम टू यू, बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक अ रूफ, रिप्लाइड केशव। तो केशव ने कहा हाँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा, पर जाओ पहले बास्केट लेके आओ ताकि मैं छत बना सकूँ। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड नाउ यू कम डाउन, इट्स माई टर्न। श्यामा ने नीचे से इसको बास्केट पकड़ाई और उसको बोला कि अब तुम नीचे आ जाओ, अब मेरी बारी है ऊपर जाने की। केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेड गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन। केशव ने बास्केट को रखा वहाँ पर ब्रांच के ऑपोजिट साइड और कहा जाओ और जाके पानी और ग्रेन लेके आओ, चावलों के दाने। लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव अ लुक। पहले मुझे नीचे आने दो, उसके बाद तुम देख लेना ऊपर। श्यामा brought the bowl of water and rice too। श्यामा चावल और पानी लेके आई। केशव placed them both under the basket and climbed down softly। उसने आराम से केशव ने उसको रखा बास्केट के नीचे और फिर आप खुद नीचे उतर आया। श्यामा begged once again भैया help me climb up too so I can see। तो श्यामा ने फिर से एक बार बोला कि भैया प्लीज मुझे भी चढ़ने में हेल्प करो ताकि मैं भी देख लूँ। यू विल फॉल डाउन। अब उसने बोला कि तुम गिर जाओगी अगर तुम ऊपर गई तो। आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल। मैंने कहा नहीं भैया आप स्टूल पकड़ो, मैं नहीं गिरूंगी। नो इफ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी। नहीं अगर तुम गिर गई तो माँ जो है वो मेरी चटनी बना देगी।
शी विल एक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, तो वो मुझे डांटेगी कि मैंने तुम्हारी क्यों हेल्प की ऊपर चढ़ने में। बट विल कम आउट ऑफ यूर सीइंग देम एनीवे, अगर तुम उनको देख भी लोगी तो भी उसमें से क्या हो, उससे क्या हो जाएगा। नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल, अब जो एग्स है वो कंफर्टेबल है। व्हेन दे हैच वी विल बोथ लुक आफ्टर द चिक्स, जब वो टूट जाएंगे, उनमें से चिक्स निकल आएंगे, तो फिर हम दोनों उनका ध्यान रखेंगे। टू वर्ड्स अगेन would approach the cornice only to quickly fly away again. दोनों वर्ड्स फिर कॉर्नाइस पे आए और फिर उड़ के फटाफट वापस चले गए। केशव wondered if they were scared and he took away the stools. केशव को लगा कि शायद वो डर रहे हैं, इसलिए उसने स्टूल वहां से हटा दिया। श्यामा was tearful, श्यामा जो थी वो रो रही थी। You didn't show me, she complained. I'll tell mom. उसने कहा कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं तुम्हारी माँ से कंप्लेंट करूंगी। आई बैश यू इफ़ यू टेल माँ, तो उसने कहा अगर तुमने माँ को कुछ बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। देन वाई डिडंट यू शो मी, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया, श्यामा ने उसको बोला। एंड वट इफ़ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड, तो उसके केशव ने उसको कहा और अगर तुम वहाँ पर चढ़ जाती और नीचे गिर के तुम्हारा सर फूट जाता फिर। सो वट बिग डे, यू जस्ट वेट, आई टेल माँ, तो उसने कहा फिर क्या होगा, कितनी की बड़ी बात है, तुम जरा रुको, मैं सारा कुछ माँ को बताऊंगी। जस्ट देन द डोर ओपन एंड माँ केम आउट, उसी टाइम दरवाज़ा खुला और उनकी मदर बाहर निकली। शील्डिंग हर आइज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन, अपनी आंखों को बचाते हुए जो सूरज, चमकते हुए सूरज से। वट आर यू डूइंग आउट देयर इन द सन, तुम दोनों यहाँ इतने धूप में क्या कर रहे हो, उसने पूछा। हु ओपन द लैच, दरवाज़ा किसने ओपन किया। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून, मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा कि दोपहर को बाहर मत आया करो। केशव हैड ओपन द लैच बट श्यामा डिडंट से दैट टू माँ, केशव ने लैच खोला था बट श्यामा ने इसके बारे में मदर को नहीं बताया। शी वॉज स्केयर्ड दैट ही माइट गेट ए बीटिंग, तो वो डर रही थी कि अगर उसने बताया तो वो उसको पक्का मारेगा। केशव वॉज अफ्रेड दैट श्यामा माइट स्टील, केशव को डर था कि कहीं श्यामा सारा कुछ बता ना दे। He hadn't shown her the eggs and so didn't trust her, उसने उसको eggs नहीं दिखाए थे इसलिए अब उसको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं था। Whether Shyama was silent out of love or because she was party crime to the crime is a matter of some conjecture. अब श्यामा अपने भैया के लिए प्यार के कारण चुप थी या फिर इसलिए कि वो भी इस क्राइम में उसकी पार्टनर थी, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। Perhaps it was both, शायद दोनों ही रीजन थे कि उसने अपनी मदर को कुछ भी नहीं बताया। माँ scolded them and took them both back inside the room, माँ ने उनको डांटा और उनको वापस रूम में ले गई। She latched the door and started fanning them softly, उसने दरवाज़ा बंद किया और उनको पंखी जो है वो पंखा करना स्टार्ट कर दिया। It was only 2 o'clock in the afternoon and the hot summer wind was blowing outside, ये 2 बज रहे थे दोपहर के और बाहर बहुत ज़्यादा गर्म हवा चल रही थी। Soon the children were sleeping soundly, थोड़े टाइम बाद जो दोनों बच्चे थे वो आराम से सो गए। श्यामा woke up with the start at 4 o'clock, 4 बजे के करीब श्यामा उठी। The door was unlatched, डोर जो था वो unlatched था, मतलब खुला था। She ran to the cornice and looked up, वो ऊपर छत्ती की तरफ गई, भागी जहाँ पर नेस्ट था, उसने ऊपर देखा। There was no sign of the basket, वहाँ पर कोई बास्केट नहीं थी। She chanced to look down, ran back to the room and shouted, भैया, the eggs have fallen down, the chicks have flown away. वो भाग के गई रूम में और उसने अपने ब्रदर को बोला भैया जो एग्स है वो नीचे गिर गए और जो बच्चे हैं चूजे जो है वो उड़ गए हैं उसमें से। केशव ran to the cornice and saw that the 3 eggs lay broken on the floor, केशव भी भाग के गया कॉर्निस की तरफ और उसने भी देखा कि 3 जो अंडे थे वो नीचे टूटे पड़े थे फर्श पर। A slimy white and yellow liquid was oozing out of them, उनमें से वाइट और येलोइश कलर का लिक्विड जो था वो बाहर निकल रहा था। The bowl of water was also lying upturned, जो पानी की कटोरी थी वो भी वहां पर पड़ी थी। केशव went pale and stared at the ground with gloomy eyes, केशव का रंग पीला पड़ गया और वो भी ग्राउंड की तरफ देखने लगा gloomy eyes के साथ। Where have the chicks flown to, श्यामा आज, श्यामा ने कहा चिक्स कहाँ चले गए उड़ के। The eggs are broken, केशव said easily, sadly, केशव ने उदास होते कहा कि जो अंडे हैं वो टूट गए हैं। एंड वेयर हैव द चिक्स गॉन, और उसकी सिस्टर ने पूछा तो फिर चिक्स कहाँ गए। वेयर डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है कहाँ गए। ही रिप्लाइड विद सम इरिटेशन, उसने थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहा कांट यू सी द वाइट लिक्विड कमिंग आउट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जो वाइट लिक्विड बाहर आ रहा है उनमें से। इट वुड हैव टर्न इनटू चिक्स इन अ फ्यू डेज,
थोड़े दिनों में ही इनके चिक्स बनने थे, इस जो वाइट लिक्विड है इसके। माँ शाउटेड फ्रॉम बिहाइंड, व्हाट आर यू टू डूइंग आउट इन द सन। माँ ने पीछे से फिर चलाई, तुम दोनों यहाँ सूरज धूप में क्या कर रहे हो। माँ द एग्स आर ब्रोकन सेड श्यामा। श्यामा ने कहा कि माँ जो एग्स है वो टूट गए। यू मस्ट हैव फिडल्ड विद देम सेड माँ एंग्रीली लुकिंग एट द ब्रोकन शेल। तो माँ ने गुस्से से कहा कि दोनों ने तुम जरूर कुछ किया होगा। नाउ श्यामा डिडंट पिटी हर ब्रदर, अब श्यामा को अपने भाई पर कोई तरस नहीं आया। ही मस्ट नॉट हैव पुट द एग्स बैक केयरफुली इनफ सो दैट दे हैड रोल्ड ऑफ, ही ऑट टू बी पनिश्ड। उसको लगा कि उसके भाई ने इनको ध्यान से नहीं रखा होगा, इसीलिए वो गिर गए नीचे आके, इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। ही टच द एग माँ सेड श्यामा। श्यामा ने कहा कि माँ इसने एग को हाथ लगाया था। वाई माँ आज, माँ ने पूछा क्यों। केशव स्टूड टंग टाइड, अब केशव एकदम चुपचाप खड़ा हो गया, वहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। हाउ डिड यू रीच देयर माँ आस्क्ड अगेन, तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे, माँ ने उसको कहा। ही केप्ट अ स्टूल ऑन द बाथिंग स्टूल एंड क्लाइम्ड अप, श्यामा सेड। श्यामा ने कहा कि उसने बाथिंग स्टूल के ऊपर एक स्टूल रखा और फिर ऊपर चढ़ा। Weren't you holding the stool? केशव चार्ज, अब केशव ने इसके ऊपर इल्जाम लगाया, क्या तुमने स्टूल नहीं पकड़ा हुआ था। You told me to, replied श्यामा। श्यामा ने कहा कि तुमने मुझे बोला था इसलिए मैंने पकड़ा था। You are a grown up boy, केशव said माँ। माँ ने कहा तुम्हें नहीं पता, तुम एक बड़े लड़के हो केशव। Don't you know that when you touch birds' eggs, they become tainted and then the birds don't hatch them anymore। तो तुम्हें नहीं पता अगर तुम बर्ड्स के एग को टच करते हो तो बर्ड्स उनको हैच नहीं कर। So the birds dropped the eggs themselves, श्यामा asked her mother fearfully। तो श्यामा ने डरते हुए अपनी मदर से पूछा, तो इसका मतलब बर्ड ने खुद उनको गिरा दिया अपने एग्स को। What else would the birds do? माँ said। माँ ने कहा इसके अलावा और बर्ड्स क्या करते। केशव you have done a terrible thing, केशव तुमने बहुत गलत काम किया है। Oh my God, you have taken 3 lives, तुमने 3 लाइफ जो है वो ले ली। केशव लुक्ड पेन, केशव बहुत ज़्यादा दुख में था, बहुत ज़्यादा टेंस था इस चीज़ को लेके। आई ओनली क्वेश्चन द एग, ही सेड क्वाइटली, इसने मैंने सिर्फ एग्स को क्वेश्चन किया था, उनको कवर किया था। दैट मेड माँ लाफ बट फॉर क्वाइट सम टाइम आफ्टर दैट केशव वॉज ट्रिक्ड बाय अ गिल्टी कॉन्शियंस। कुछ ये सुन के उसकी माँ जो वो हंसने लगी, बट केशव जो था उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। इन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द एग्स ही हैड डिस्ट्रॉयड देम, दिस थॉट वुड इवन मेक हिम क्राई एट टाइम्स। एग्स को बचाने के चक्कर में उसने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये थॉट जो था उसको रोना आ रहा था ये सोच के। एज फॉर द 2 वर्ड्स वी वर नेवर टू बी सीन देयर अगेन, और जो दोनों वर्ड्स थे वो दोबारा उनको वहाँ देखने के लिए नहीं मिले।